जुडिशल कमीशन के 2 इजलास आज फिर तलब। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी सदारत करेंगे। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री जेर गौर आएगी। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए इजलास भी शेड्यूल। अटक और हसन अब्दाल के मुकदमात में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का पीटीआई रहनुमा उमर अयूब राजा बशारत को रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया, अदालत का इजहार बरहमी। अदालतों से भागना नहीं चाहिए, हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं तहरीक इंसाफ का डिक्टेटर वाला माइंडसेट, ये चाहते हैं पूरा मुल्क इनके मुताबिक चले। अदालतें, इलेक्शन कमीशन इन डिक्टेटर्स के अहकामात के ताबे नहीं। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मज़ार पर तकरीब का इनेकाद, फूलों की चादर चढ़ाई गई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मेजर शबीर शरीफ को खिराज अकीदत दी। और भारत ने पाकिस्तान का फ्रीजन फार्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय खबर एजेंसी का दावा, दूसरी जानिब ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला न हो सका। दुबई में आईसीसी का इजलास एक बार फिर मुलतवी। मुल्तान की हाउसिंग सोसाइटी में शौहर आपे से बाहर, घरेलू नाचाकी पर बीवी और बच्चों पर गोलियां चला दी। मुलजिम ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। गोलियां लगने से चारों अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे जेंडर स्टडी के तालिब इल्म पर फायरिंग। मोहम्मद अम्मार नामी तालिब इल्म जाँ बहक। तालिब इल्म को 3 गोलियां लगी। मोहम्मद अम्मार यूनिवर्सिटी कैंटीन पर खाना खा रहा था। बाहर से आए शख्स ने खाने के दौरान फायरिंग की। मुलजिम गिरफ्तार। इजरायली फौज की गजा के अलमवासी में नाम नेहाद महफूज जोन पर दोबारा खौफनाक बमबारी। खवातीन और बच्चों की लाशें जल गईं। 1 माह से जायद शुमाली गजा का मुहासरा, लोग भूख से मरने लगे। सिहोनी रियासत की जानिब से शुमाली गजा में लोगों के लिए जबरी इनखला के दोबारा अहकामात। लबनान में सिहोनी फौज की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारी। जनूबी लबनान के इलाके पर हमला। शहादतों की मजमूई तादाद 4000 से तजावुज कर गई। 16,638 जख्मी। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद रिहायशी इलाकों में इजरायली हमलों से लबनानी शहरी खौफ में भी मुब्तला। शहरियों ने घरों की सफाई और तामीराती काम शुरू कर दिए। इजराइल का मकसद हिजबुल्लाह की मज़ाहमत को ख़त्म करना है, लेकिन वो नाकाम रहा। हम जीत गए क्योंकि हमारी मज़ाहमत बरकरार है और जारी है। सरबराह हिजबुल्लाह शेख नईम कासिम कहते हैं इजरायली दुश्मन अपना मकसद हासिल नहीं कर सका। मशरिक़ वुस्ता के खिलाफ इंतहाई खतरनाक इजरायली मंसूबे का सामना है। गजा में बेबसी पर अमरीका और इजराइल शाम में जारहियत को परवान चढ़ाया है। यरगमानियों को रिहा कराने के फौजी ऑपरेशन की कोशिश की तो उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। हमास की अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल को खबरदार कर दिया। कहा कि ये परवाह नहीं की जाएगी कि इसके बाद क्या होता है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अगर यरगमानियों की जान गई तो जिम्मेदार इजराइल होगा। जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। सीरीज 2-1 से ग्रीन शर्ट्स के नाम। कौमी टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा 32, तैयब ताहिर 21, कासिम अकरम 20 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का 133 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी। वज़ीर आला को गुलदस्ता और शील्ड पेश की गई। आर्ट्स काउंसिल के 70 साल पूरे होने पर केक काटा गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा जो लोग कराची को बुरा समझते थे आज इस कॉन्फ्रेंस ने उनका मुंह बंद कर दिया।